प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? तो आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक आकृति के पाठ 18 मज़ा और सज़ा पाठ का भाषा ज्ञान कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं भाषा ज्ञान। देखिए, भाषा ज्ञान में हमारा पहला दिया है क्रिया विशेषण। तो आपने व्याकरण पढ़ी थी तो आपको बहुत अच्छे से बताया गया था क्रिया विशेषण क्या होते हैं। देखिए, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वे पैदल स्कूल जाते थे। अब देखिए, इसमें हमारी क्रिया क्या हो गई? जाते थे। ठीक है, जाते हमारी हो गई क्रिया, जाते यानी कि जाना। और तो वो जो जा रहे हैं वो जाने की क्रिया कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं? पैदल। तो इसमें ये देखिए, ये भी हमारा गुलाबी रंग का दे रखा है, यानी कि ये हमारा क्रिया विशेषण शब्द है। ठीक है, तो अब देखिए आगे हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 6, दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण रेखांकित करो। अब देखिए, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं। अब हमें इन वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्द को पहचानना है और उसको रेखांकित करना है। देखिए, जैसे दिया है, वे अभी बच्चे थे। अब देखिए, इसमें आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो क्रिया तो दी ही नहीं गई है, तो इसमें क्रिया नहीं दी गई है, लेकिन इसमें क्रिया विशेषण क्या होगा? अभी। यानी कि जो अभी शब्द है ये हमारा क्रिया विशेषण है। आगे देखिए, ख, पके जामुन नीचे आ गिरते। अब देखिए, इसमें पके जामुन, जामुन तो हमारी संज्ञा है, और नीचे आ गिरते, अब क्रिया क्या है इसमें? गिरते। गिरते क्रिया दी गई है, और तो जो गिरते हैं, आ गिरते हैं, वो कहाँ के गिरते हैं? नीचे। तो हमारे इस वाक्य में नीचे शब्द जो है वो क्या हुआ? क्रिया विशेषण। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ग, अचानक पेड़ों पर से बंदरों की आवाज़ें आईं। अब देखिए, यहाँ पर आई क्या है? आवाज़ें आई, ये हमारा क्रिया हो गया। तो जो आवाज़ आई वो कैसे आई थी? अचानक। तो ये अचानक शब्द हमारा क्रिया विशेषण हो गया। अब आगे देखिए, आगे चलते हैं। वहाँ डालियों पर बैठकर उन्होंने पन्नियों को फाड़ा। अब पन्नियों को फाड़ा था उन्होंने, कहाँ बैठ के फाड़ा था? वहाँ। तो इसमें वहाँ शब्द हमारा क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं धातु। देखिए, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, जैसे खा, पढ़, जा आदि। तो ये हमारे होते हैं मूल रूप, जो मूल रूप होते हैं क्रिया के, जिनको हम धातु कहते हैं, जैसे खा, पढ़ और जा। और क्रिया के मूल रूप में ना जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है, जैसे खाना, पढ़ना, जाना आदि। यानी कि जो हमारा खा, पढ़ और जा, ये जो शब्द दिए हैं ये हैं हमारे मूल रूप, जिनको हम क्या कहते हैं? धातु। क्रिया के मूल रूप हैं। और इसमें सामान्य मूल रूप, क्रिया के रूप में जब ना, यानी कि क्रिया का सामान्य रूप जब इसमें ना जुड़ जाता है तो क्या बनता है? खाना, पढ़ना और जाना। तो ऐसे ही देखिए, प्रश्न संख्या 7 दिया हुआ है, दी गई क्रियाओं से क्रिया का सामान्य रूप बनाकर वाक्यों में प्रयोग करो। देखिए, ऐसे दिया है यहाँ पर, पहला हंस। ये हंस क्या है? हमारा मूल रूप है, क्रिया का मूल रूप है, यानी कि धातु है। अब इसमें हमें क्या लगाना है? क्रिया का सामान्य रूप। सामान्य रूप अभी क्या बताया था? ना। तो हंस में हमें क्या लगाना है? ना। तो देखिए, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, हंस में जब हम क्रिया का सामान्य रूप लगा देंगे तो ये हो जाएगा हंसना। अब जब इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो उसमें ये हंसना शब्द आना चाहिए। जैसे देखो, मुझे भूमि का हंसना बहुत पसंद है।
तो देखिए इसमें हंसना शब्द आ गया ना। अब आगे देखिए लिख। अब इसमें भी हमें क्या लिखना है, क्रिया का सामान्य रूप। इसमें भी हमें क्रिया का सामान्य रूप लिखना है ना। देखिए लिख, तो इसका हम बनाएंगे, इसमें ना लगा दिया तो क्या हो गया, लिखना। ठीक है, तो इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे, मुझे कविता लिखना पसंद है। तो देखिए इसमें लिखना शब्द आ गया ना। तो आगे के जो शब्द दिए हैं इनमें आपको क्रिया का सामान्य रूप जोड़कर और उसके वाक्य बनाने हैं। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 8, विलोम शब्द लिखो। देखिए यहाँ पर आपको पता है विलोम शब्द क्या होते हैं, विपरीत अर्थ, यानी कि शब्दों का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द हमारे विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क, गांव, तो गांव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, शहर। ठीक है, पके का कच्चे। तो ऐसे ही आपको आगे के शब्दों को पढ़ना है और उनको आपको विलोम शब्द लिखना है। अब देखिए प्रश्न संख्या 9, वाक्यों में प्रयोग करो। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, हमें इनका वाक्य प्रयोग करना है। जैसे खुशबू, अब हमें खुशबू शब्द को लेते हुए वाक्य प्रयोग करना है। तो देखिए हम यहाँ पर करेंगे, फूलों की खुशबू मनमोहक, मनमोहक यानी मन को मोहित करने वाली, मनमोहक, फूलों की खुशबू मनमोहक होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए खुशबू शब्द आ गया। अब देखिए होश उड़ गए। अब इस शब्द का प्रयोग करते हुए मैं वाक्य बनाना है, इनका प्रयोग करते हुए, सांप को देखकर मेरे होश उड़ गए, होश उड़ गए। तो देखिए इसमें भी आ गया होश उड़ गए। तो आगे जो वाक्य दिए हैं, जो शब्द दिए हैं, उन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको वाक्य प्रयोग बनाने हैं। आगे देखिए अंतर समझो। अब देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, हमें इन शब्दों को अच्छे से पढ़ना है और उनके अंतर को समझना है। देखिए पहले दिया है काफ़ी, काफ़ी और कॉफ़ी। अब काफ़ी और कॉफ़ी में क्या अंतर होता है, देखिए काफ़ी होता है किसी चीज़ के बारे में बताना, जैसे कि आपको मम्मी ने दूध दिया तो आप बोलोगे नहीं बस मम्मा काफ़ी है, आप उसकी मात्रा बता दोगे कि हाँ मुझे इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। और कॉफ़ी होता है जो लोग थकान मिटाने के लिए पीते हैं, जैसे चाय कॉफ़ी होती है ना। और देखिए डाल और डॉल। अब डाल क्या होता है, जो जिनको जो पेड़ होती है ना, पेड़ की टहनियों को क्या कहते हैं, डाल। और डॉल होती है गुड़िया। ठीक है, तो अब आया हमारा प्रश्न संख्या 10, और ध्वनि का प्रयोग करते हुए 4 शब्द लिखो। जैसे इसमें दिया है ना कॉफ़ी, डॉल, तो ऐसे ही हमें इसमें होता क्या है बच्चों कि इसमें और मात्रा तो वैसे हमारी औ की आपको पता है, इस पर 2 मात्रा होती है, वो औ होती हैं, लेकिन इसमें मात्रा नहीं होता, सिर्फ इसमें चांद बना होता है और बिंदु भी नहीं होती है, इसमें चांद बना होता है। तो अब इसे, लेकिन हम फिर भी इसको हम औ की ध्वनि से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें औ ध्वनि का प्रयोग करते हुए हमें 4 शब्द लिखने हैं। तो देखिए जैसे हम लिखेंगे डॉक्टर, इसमें भी देखिए औ की ध्वनि आ रही है ना। और मॉल। अब आगे के जो 2 शब्द हैं वो आपको स्वयं से लिखने हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 11, विशेषण को विशेष्य से मिलाओ। अब विशेषण तो आपको बताए थे, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और विशेष्य क्या होते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं, है ना, उनको ही विशेष्य कहा जाता है।
देखिए जैसे इसमें दिया है रंग बिरंगी और ये हैं किताबें, तो रंग बिरंगी किताबें हैं, लेकिन इसमें विशेष क्या हुआ, किताबें, क्योंकि किताबों की विशेषता बताई जा रही है। किताबें कैसी हैं, रंग बिरंगी, तो रंग बिरंगी विशेषण हो गया और किताबें हमारी क्या हो गया, विशेष्य। तो हमें इसको इससे मिला देना है। अब देखिए पके, पके क्या थे, जामुन, तो जामुन कैसे थे, पके, तो पके क्या हो गया, विशेषण, और जामुन हो गया हमारा विशेष्य। तो ऐसे ही आगे के जो मिलान है ये आपको स्वयं से मिलाने हैं। अब देखिए गतिविधि कार्य, अपनी मनपसंद कहानियों की पत्रिकाओं के नाम लिखो। आपको करना क्या है कि आपको व्याकरण की कार्य पुस्तिका में आपको जो भी कहानियाँ अच्छी लगती हैं उन पत्रिकाओं के आपको नाम लिखने हैं। अब बताओ घर पहुंचकर रज्जू मज्जू को क्या सुनने को मिला होगा। अब जैसे रज्जू मज्जू ने जामुन खाने के चक्कर में अपना झोला इस खेत की मेड़ पर रख दिया और जामुन खाने लगे, और बंदर आए और उन्होंने उनके झोलों में कुछ खाने की चीज़ें समझी, तो उन्होंने नोटबुक, उनकी जो किताब कापियाँ थी वो बाहर निकाली और निकाल के सारे पेज फाड़ के उन्होंने हवा में उड़ा दिए। तो अगर मान लो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको कैसा लगेगा, मम्मी पापा आपको क्या बोलेंगे। तो ऐसे ही आपको बताना है कि जब उनके साथ ऐसा हादसा हो गया था, उनके बंदरों ने उनकी किताब कापियाँ फाड़ दी थी, तो जब वो घर गए तो उनको घर पर क्या सुनने को मिला होगा, उनकी मम्मी पापा उनको क्या बोल रहे होंगे, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब देखिए घर से विद्यालय जाते समय आपको रास्ते में क्या क्या दिखाई पड़ता है। आप जब घर से स्कूल आते हो तो आपको स्कूल से और घर तक के रास्ते में आपको क्या क्या दिखता है उसके बारे में आपको लिखना है। तो बच्चों अब आपका गृह कार्य है कि आपको पृष्ठ संख्या 100 और 101 पर प्रश्न संख्या 6, 7, 8, 9, 10, 11 व गतिविधि कार्य आपको अपनी किताब में ही पूरा करना है।